औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे कराची सऊदी एम्बेसी की और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की, और आपसे कुछ नई अपडेट भी शेयर करनी है, और उसके साथ जो न्यू नोटिफिकेशन निकाले हैं एम्बेसी ने वो भी हमने आपसे शेयर करने हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें, क्योंकि सऊदीया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी एम्बेसी की इंफॉर्मेशन या जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारी कोशिश यही होगी कि वो हम अपने चैनल के थ्रू दें। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, और इसके साथ आप लोगों से गुजारिश भी यही होती है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो लाइक लाजमी कर लिया करें और वीडियो को स्किप ना किया करें। सबसे पहले अगर हम एम्बेसी की बात कर लें, कराची एम्बेसी की और इस्लामाबाद दोनों की कलेक्टिवली, के एक न्यूज़ है जो आपको देनी है कि जो खांचा सिस्टम के ज़रिए वीज़ा लगवा रहे थे, यानी कि नेवटेक का था या मेडिकल का था या अक़द अमल का था, जो भी था, हर किस्म का सिस्टम ये बंद कर दिया गया है। प्यूपा की मीटिंग के बाद जो उन्होंने सऊदी कौंसलेट के साथ मीटिंग की थी, तो उस वजह से ये बंद कर दिया गया है। अब जितने भी ड्रॉप बॉक्स में ये पासपोर्ट पड़े हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्पज़ के जिनका खांचा सिस्टम है किसी किस्म का भी, तो उनके लिए यह मसले क्रिएट हो जाएंगे, और ये मसला क्रिएट हो भी रहा होगा कि जिसकी वजह से अब क्या होगा कि ये वीज़ा सिस्टम डिले होगा, और जिनके ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं खांचा सिस्टम बंद है, तो इसलिए मसला भी होगा। और मसला इसलिए भी होगा कि अब एम्बेसी ने नोटिस भी दे दिए हैं कई ड्रॉप बॉक्स वालों को जिनके पास ये पड़े हुए थे पासपोर्ट, तो उन्होंने उनको नोटिस भी दिए हैं कि ऐसे पासपोर्ट पर अब वीज़ा नहीं लगेगा। अब ये कब तक बंद है या कब तक ये प्रोसेस चलेगा, इसका कोई हतमी फ़ैसला या कोई इस चीज़ के बारे में ये न्यूज़ नहीं है कि ये कब तक बंद है, कब खुलेगा, ये अब बिल्कुल पता नहीं। ये मैं वीडियो में ही बता रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन भी इस तरह का आएगा कब खुलेगा, तो उसके बारे में उसको फिर हम जवाब नहीं नीचे दे सकते, क्योंकि हम वीडियो में ही आपको बता चुके हैं। अब एक और बताना था आपको कि इस्लामाबाद एम्बेसी में भी ऐसा सिस्टम है, तो ये एक तरफ से खुश आइंद बात भी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको कंसीडर करता हूँ। लास्ट वीडियोस में भी मैं कहता आ रहा था कि ये वीआईपी सिस्टम या तो आप मुकम्मल तौर पे बंद करें, इसको मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए, और एक नॉर्मल प्रोसेस ही चले, एक नॉर्मल बंदा नॉर्मल तरीके से ही काम करे, अपना ओरिजिनल अक़द अमल मंगवाए, अपना नेवटेक है वो दे, अपनी हर चीज़ खुद करे। तो देखें, इस तरह मसला नहीं होगा, जो डेडलॉक है वो भी ख़त्म होगा। ये जो वीआईपी प्रोसेस है इसको मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए। इसका फ़ायदा एक आम आदमी को है, एक नॉर्मल प्रोसेस करवाने वाले इंसान को है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ क्यूवीपी की, तो उसका मसला भी तकरीबन हल हो चुका है। आप अपने एजेंट से कंसर्न हो, क्यूवीपी सर्टिफिकेशन का मसला जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स का था वो भी तकरीबन हल हो चुका है। और प्लीज़ मेरी गुजारिश आप लोगों से यही होती है कि आप कमेंट्स में नीचे लाजमी बताया करें अगर मसला कोई सॉल्व होता है। किसी को पास्ट में आ रहा था, प्रेजेंट में उसका मसला सॉल्व हुआ है, यानी कि किसी को पिछला मसला आ रहा था और वो सॉल्व हुआ है, तो वो नीचे कमेंट में लाजमी बताया करे कि जी मेरा मसला हल हो चुका है। और यानी कि किसी का क्यूवीपी का है, किसी का नेवटेक का है, या जो भी है, तो वो लाजमी नीचे बताए। खांचा सिस्टम बंद है। अब जिनके ड्रॉप बॉक्स तो या डेट चेंज हो चुकी है, मे भी उनका लग जाए, लेकिन अब ये इनको नोटिस चला गया है, तो नोटिस चला गया तो इसका मतलब है ये बंद है। अब ये कब ओपन होगा, कब खुलेगा, इसके बारे में कोई पता नहीं है। और एक और न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, वो है लोडिंग अनलोडिंग वीज़े की, आमिल तहमील व तंजील। इस पर नेवटेक नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके बारे में न्यूज़ चल रही है कि इस पर नेवटेक भी लग जाएगा। आमिल तहमील व तंजील पर भी नेवटेक लगेगा, इसका भी न्यूज़ चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोई कहता है जून के शुरू में लगेगा, कोई कहता है ईद के बाद लगेगा, लेकिन एक और है कि आपके जो मल्टीपल वीज़ों का इशू है वो ईद के बाद इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाना है। मल्टीपल वीज़े की अपॉइंटमेंट सिस्टम मेरा ख्याल है शुरू हो चुका है। अगर किसी भाई को ये कंफर्म पता है वो नीचे कमेंट में बताए, लेकिन हमें अभी तक इतना कंफर्म नहीं पता कि ये शुरू हुआ है, लेकिन ये शुरू हो चुका है, सुनने में यही आया। तो अब इसके बारे में कंफर्मेशन आप कीजिए, कमेंट में बताइए। जो मल्टीपल वीज़ा ट्राई कर रहा है, ये ईद के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसका, इस पर लगने। बाकी खांचा सिस्टम वो बंद है, नॉर्मल प्रोसेस से काम चल रहा है दोनों एम्बेसी में भी, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी। इसके बरक्स सऊदी अरब की बात कर लें तो इसमें अब ओरिजिनल अक़द अमल ही आपका जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अक़द अमल का भी खांचा बंद है, नेवटेक का भी बंद है। तो अक़द अमल के जिनके पासपोर्ट पड़े हैं वो अपने एजेंट से कहें कि आपका ओरिजिनल अक़द अमल ही सऊदीया से मंगवाए, तो ये सिस्टम ही सारा ठीक हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस है तो नॉर्मल प्रोसेस से ही काम चलना चाहिए। तो अब अगर हम बात कर लेंगे उन भाइयों की जिन भाइयों ने मेरी लास्ट वीडियोस पर कमेंट्स किए थे, तो सबसे पहले एक भाई पूछते हैं कि खांचा सिस्टम की अपडेट दीजिएगा, वो मैंने आपको पहले ही दे दी है।
रिजवान कहते हैं कि मंडे से डॉक्यूमेंट सबमिट हैं, कब तक वीज़ा लग जाएगा? इस्लामाबाद का वीज़ा है। देखें, आपने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की। मैं पहले भी बोलता हूँ कि अपना प्रॉपर कमेंट किया करें, कैटेगरी बताया करें आपकी कैटेगरी क्या है। वैसे अगर इस्लामाबाद की बात करूं, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट है तो 3 से 5 दिन में अंडर प्रोसेस आने चाहिए, या आपके उसी दिन ही अंडर प्रोसेस आ जाता है, उसी दिन ही वीज़ा लग जाता है। लेकिन अगर आपकी डेट चेंज हो जाएगी तो आपका उसी दिन या उससे अगले दिन आपका वीज़ा लग जाएगा, और उसी दिन या 2 दिन बाद आपका पासपोर्ट इस्लामाबाद एम्बेसी से बाहर आ जाएगा। ये है आपके लिए। प्लस अंसारी राइट पूछते हैं कि नेफ्टा का खांचा कब ओपन होगा? देखें, कोई पता नहीं है, ये वैसे ही बंद है। अब तो अकद अमल का भी बंद कर दिया है। सऊदीया वर्क वीज़ा नॉर्मल कराची एम्बेसी, मिस्टर फरहान कहते हैं मेडिकल एक्सपायर होने की वजह से वीज़ा नहीं लग सका, फिर मेडिकल करवा के 15 मई 2025 को एम्बेसी में जमा करवा दिया है। तो अब एजेंट से पूछते हैं मेरा वीज़ा कब लगेगा? वो कहते हैं इस हफ्ते लग जाएगा। मैंने ये कहा है कि अभी तक मौका एप्लीकेशन पे मेरी ई वेरिफिकेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, सॉरी मोफा एप्लीकेशन पे। वो कहते हैं कि जो खांचा सिस्टम वीज़ा लगता है इसका नंबर चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट वीज़ा लग जाता है। देखें, ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा मानना पॉसिबल है कि एजेंट खांचा सिस्टम पर जो जाते हैं उन पर डायरेक्ट भी लगता है, ई नंबर की डेट भी चेंज हो जाती है और वीज़ा भी लग जाता है। ऐसा होता है, पॉसिबल है। लेकिन अब ये आप देखें कि ये खांचा सिस्टम बंद है, अपने एजेंट से कंसर्न हो जाएं, चीज़ों को देख लें। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन अंदर जमा हो चुके हैं तो एजेंट के पीछे पड़ जाएं कि काइंडली इस प्रोसेस को देखें कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, या फिर ये न्यू वीज़ा जो इंटर होंगे उन पर ये इशू लगेगा, लेकिन उन ड्रॉप बॉक्स का नोटिस जा चुके हैं। मोहम्मद जाहिद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अकद अमल बनाने में कितना टाइम लग जाता है? देखें, ये 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं मेरे भाई, पाकिस्तान आने में भी और बनने में भी। देखें, किसी ने बना के अगर कोई ज़्यादा क्यों क्या तो वो 1 हफ्ते में बनवा लेता है। मोहरें लगवानी होती हैं मकतब की, उसके बाद आपको गुरफा तजारिया की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी है, इनकी मोहरें लगती हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन में या 5 दिन में आपका ये एजेंट के पास पहुंच जाता है। तो इधर ही मैं कोट करता हूं कि जिन भाइयों की डेट्स चेंज हुई है वो लाजमी बताया करें, जिनका वीज़ा लगा है वो भी बताया करें, नॉर्मल है या वीआईपी है या किस किस्म का उन्होंने अकद अमल दिया है। आज भी कई भाइयों के वीज़े वैसे लगे हैं, जिनके लगे हैं तो वो लाजमी नीचे कमेंट्स में बताएं। लेकिन ये भी न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि ये खांचा सिस्टम बंद हो चुका है, ये आप थोड़ा सा ख्याल करें, ओरिजिनल और नॉर्मल प्रोसेस की तरफ ही आएँ। वीज़ा इशू होने के कितने दिन के अंदर अंदर सऊदीया पहुँचना होता है? अरसलान तारिक भाई ने यह क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने आपको कहना है कि भाई, जब आपका वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद आपके पास 3 मंथ का टाइम होता है यहाँ पर आने का, ठीक है। अगर आप 3 मंथ के अंदर अंदर आ जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पे 3 मंथ का टेन्योर शुरू हो जाएगा। 3 मंथ के अंदर आपके पास 90 दिन होंगे यहाँ पर, फिर आप अपना काम और सारी प्रोसेस आप करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि एजेंट्स आपको यही कहेंगे कि आपके पासपोर्ट अभी एम्बेसी में है, अभी कोई पता नहीं है कब तक लग जाएगा। देखिए, उनकी बात भी ठीक है, और ये न्यूज़ या जो अपडेट्स हैं ये अचानक आती हैं। पहले आप फ़ौरन ही एजेंट्स के पीछे ना पड़ जाएं, एजेंट्स को थोड़ा सा टाइम दें, वो आपका पासपोर्ट वगैरह ट्रैक करवाएंगे, इसको भी टाइम लगता है। थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। तो अगर आप जितना सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है। देखें, एजेंट ने तो नहीं लगवाया, ये एजेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। एजेंट आपका पासपोर्ट एम्बेसी भेज देता है, ड्रॉप बॉक्स में होता है, वहाँ से वो लेके जाते हैं। तो इसलिए आप एजेंट से जितना पोलाइट तरीके से रहें कि जी हमें बताएं कि हमारा पासपोर्ट किधर है, उसके बाद अगर वीज़ा लग जाएगा या नहीं। अगर नहीं लगेगा, बंद है, तो आप इसको नॉर्मल प्रोसेस से लगवाने की कोशिश करें। देखें, नॉर्मल प्रोसेस करवाने में भी उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो करेगा और फ़ौरन लग जाएगा। आपको महीना भी वेट करना पड़ सकता है, आपको 3-4 हफ्ते वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए एजेंट के साथ थोड़ा सा कंसर्न होकर सिर्फ उनसे ये पूछें कि आपका पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाएगा या नहीं। अगर नहीं लगेगा तो फिर आप उनसे कहें कि नॉर्मल प्रोसेस में करवा दें, वो आपका नॉर्मल प्रोसेस में करवाने की कोशिश करेगा। एजेंट उधर क्या करेगा? एजेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। जब उसने आपका पासपोर्ट भेज दिया है ना ड्रॉप बॉक्स में, उसके हाथ में भी कुछ नहीं है ना। उसके हाथ में बस ये है कि वो आपका पासपोर्ट मंगवा सकता है या आपके वीज़े को नॉर्मल प्रोसेस में करवाने की कोशिश कर सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी भाई को मसला है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हामी व नासिर।